जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक जिन जिन स्थानों पर गए थे, मैं उन स्थानों के दर्शन आपको करा रहा हूं। मेरे इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं पावन धाम चित्रकूट में। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के सबसे अधिक 11.5 वर्ष बिताए थे। यहाँ चित्रकूट के कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं और जब आप यहाँ की यात्रा करेंगे आपको प्रभु श्री राम के यहाँ पर बिताए हुए दिन के निशान और चिन्ह मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकूट आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए कौन कौन से स्थान है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज चित्रकूट की यात्रा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप चित्रकूट कैसे पहुँच सकते हैं। चित्रकूट जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है। चित्रकूट का आधा भाग उत्तर प्रदेश राज्य में आता है और आधा भाग मध्य प्रदेश के राज्य में आता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए ये जो पुल है, ये पुल जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा में है और उस पुल के उस पार पूरा जो है वो मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये चित्रकूट तीर्थ बसा हुआ है। यहाँ चित्रकूट पहुँचने का सबसे आसान तरीका है बाय ट्रेन। आप ट्रेन से चित्रकूट पहुँच सकते हैं। यहाँ चित्रकूट रामघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक बाज़ार है करवी। करवी ही चित्रकूट का प्रमुख बाज़ार है और रेलवे स्टेशन भी करवी में है। पहले करवी रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम बदल करके चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन हो गया है। आप बाय ट्रेन चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन से आपको 20 रुपये में ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। आप 20 रुपये देकर आप आसानी से यहाँ रामघाट तक पहुँच सकते हैं। चित्रकूट में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर एयरपोर्ट का प्रपोजल पास हो गया है, एयरपोर्ट बन रहा है। आने वाले दिनों में अगले साल तक शायद एयरपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट से बाय प्लेन अगर आप चित्रकूट आना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज एयरपोर्ट है। आप इलाहाबाद प्रयागराज आ सकते हैं और वहाँ से फिर बस लेकर या टैक्सी लेकर आप यहाँ चित्रकूट आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड चित्रकूट आ रहे हैं तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी हाईवे से जुड़ा हुआ है। आसानी से आप बाय रोड यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में होने की वजह से यहाँ पर दो मेन बस डिपो है। एक उत्तर प्रदेश का करवी बस डिपो और दूसरा जो यहाँ रामघाट के पास में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर चित्रकूट सतना बस डिपो है। अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो आप सतना बस स्टैंड पे आ सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से कहीं से आ रहे हैं तो आप करवी बस स्टैंड तक आ सकते हैं। तो ये यहाँ आने के ऑप्शन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ चित्रकूट में रह कहाँ सकते हैं। तो चित्रकूट में रहने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो ये रामघाट ही है, क्योंकि रामघाट जो है ये यहाँ का एक प्रमुख स्थान है। जब आप यहाँ पर आएंगे रामघाट पे तो आपको बहुत सस्ते में 200, 300, 400 रुपये में आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे जो बिल्कुल रामघाट के पास में है। आप जब स्टेशन या बस स्टैंड से जब आएंगे यहाँ पर तो आपको रामघाट ही आना है और रामघाट के पास आपको बहुत सस्ते में आपको यहाँ पर धर्मशाला, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट्स भी है। ये जो आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी जो है, ये मंदाकिनी नदी काफ़ी दूर तक बहती है और इस मंदाकिनी नदी के किनारे पे बहुत सारे रिवर व्यू वाले होटल्स बने हुए हैं। मैं अपने इस चित्रकूट की यात्रा में मध्य प्रदेश टूरिज्म के बने हुए टूरिस्ट बंगलों में हूँ। यहाँ रामघाट के पास में ही मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर टूरिस्ट बंगलो बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पर आपको 1600 रुपये में कमरा मिलना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर 1600 रुपये से शुरू होते हैं, उसके बाद 2000, 2500, 3000 के कमरे हैं। आप उसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको वहाँ पे रूम मिल जाएंगे। ये जो रास्ता है घाट से आ रहा है, ये घाट बिल्कुल यहीं पे पास में है। घाट से जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 रास्ता मिलेगा। ये जो रास्ता है ये हनुमान धारा जा रहा है और ये जो रास्ता है ये भी घाट की तरफ और जो करवी जाता है ये भी। और यहाँ पर ये देखिए, ये सामने जो है ये टूरिस्ट बंगलो है। आप यहाँ पर रह सकते हैं, ठहरने के लिए अपना रूम ले सकते हैं। उसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार का जो बस स्टैंड है, सतना बस स्टैंड, उसी बस स्टैंड के पास में एक मंदाकिनी रिसोर्ट है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। वहाँ से आपको रिवर व्यू मिल जाएगा और वो भी जो जगह है वो भी यहाँ चित्रकूट में रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये आप देखेंगे ये चित्रकूट बस स्टैंड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया गया बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड पे आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बसेस ही आपको मिलेंगी यहाँ पर चलते हुए। और यहाँ पर देखिए बस स्टैंड के पास में ही यहाँ पे ये मंदाकिनी रिसोर्ट है। ये भी मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा बनाया गया गेस्ट हाउस है। आप इसमें भी रूम लेके रह सकते हैं।
काफ़ी अच्छा है। पीछे नदी है, नदी के सामने गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के पीछे ये बस स्टैंड है। तो अगर आप कम बजट में अगर चित्रकूट में रहना चाहते हैं तो आपको रामघाट में बहुत सस्ते सस्ते धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर आप लग्जरी रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल्स भी मिल जाएंगे। और आप मिडिल रेंज में बजट होटल्स में रहना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो टूरिस्ट बंगलो है, आप उस बंगलो में रह सकते हैं। ये है यहाँ पर रहने के ऑप्शन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर किन किन जगहों पर जा सकते हैं और किन किन स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चित्रकूट में आएंगे तो आप किन किन दर्शनीय स्थल पे जा सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त है सूरज और ये है अंकित। इस चित्रकूट दर्शन के वीडियो में ये मेरे साथ रहने वाले हैं दोनों। चित्रकूट जो है ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर और दर्शनीय स्थल है। अगर आप चित्रकूट की संपूर्ण यात्रा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 दिन का समय लगेगा सारे दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए। तो सबसे पहला जो जगह है ये रामघाट। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये पियोसनी नदी है। पियोसनी, मंदाकिनी और सरस्वती 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है यहाँ रामघाट पर। और यहाँ रामघाट पे 4 प्रमुख घाट है, राघोप्रयाग घाट, रामघाट, कैलाश घाट और घृतकल्या घाट। तो ये जो आप यहाँ से देखेंगे तो वो जो है पुल के उस पार है वो राघोप्रयाग घाट है। वो स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी नदी और पियोसनी नदी का संगम होता है। और उसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु होने के बाद वहाँ पर तिलांजलि दी थी, उनका पिंडदान किया था। तो वो राघोप्रयाग घाट है। राघोप्रयाग घाट से जैसे आप चलकर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और चित्रकूट का सबसे प्रमुख मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर है ये मत गजेंद्र नाथ जी का मंदिर है। मत गजेंद्र नाथ जी यहाँ चित्रकूट में बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम जब वनवास में आए थे और यहाँ पर अपना पर्णकुटीर बनाने के पहले, अपना घर बनाने के पहले उन्होंने मत गजेंद्र नाथ जी से ही आज्ञा ली थी। वो यहीं पर चित्रकूट में वास करते थे। तो उनको समर्पित ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। थोड़ा ऊपर आपको टीले पे चलकर जाना पड़ता है। इससे आगे जब आप मत गजेंद्र नाथ जी से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 2 प्रमुख मंदिर मिलेंगे चित्रकूट के। एक है यज्ञवेदी मंदिर। ये यज्ञवेदी मंदिर वो है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक यज्ञ कुंड देखने मिलेगा। और उस यज्ञवेदी मंदिर के अंदर से ही रास्ता है पर्णकुटीर मंदिर का। पर्णकुटीर मंदिर वो है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपना पर्णकुटीर बनाकर रहा करते थे। ये बहुत प्रमुख स्थान है। प्रभु श्री राम चित्रकूट में इसी जगह पर रहते थे। 11.5 वर्ष वो इसी पर्णकुटीर में रहे थे। तो आप पर्णकुटीर मंदिर के दर्शन करेंगे और पर्णकुटीर मंदिर से दर्शन करके आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको सिद्ध हनुमान जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। ये जो तोतामुखी हनुमान मंदिर है ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने गोसावी तुलसीदास जी को अपना दर्शन दिया था। गोसावी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को नहीं पहचाने थे तो हनुमान जी एक तोता के रूप में आकर कहे थे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी जो तोता के रूप में आए थे ये बात सुनकर फिर गोसावी जी जो थे, गोसावी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को पहचाना और उनके दर्शन किए। और उससे आप जब तोतामुखी हनुमान जी के दर्शन करके नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर देखिए भरत मंदिर मिलेगा। भरत जी मंदिर भगवान राम के भाई को समर्पित मंदिर है। तो ये जो आपके चित्रकूट के घाट पे ये 4 मंदिर है ये प्रमुख है। मत गजेंद्र नाथ जी मंदिर, यज्ञवेदी मंदिर, पर्णकुटीर मंदिर और उसके बाद फिर भरत मंदिर। और यहाँ पर रामघाट में आप बोटिंग कर सकते हैं। बोट वाले बहुत कम पैसा लेते हैं आपको यहाँ पर बोटिंग कराने का। आप उनसे बात कर लीजिए, 50-100 रुपये में वो आपको यहाँ पर बोट पे घुमा देंगे। और शाम के समय, खास करके शाम के समय तो ये घाट बहुत खूबसूरत लगते हैं और यहाँ के बोट्स पे लाइटिंग की जाती है। बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण होता है जब आप शाम को यहाँ रामघाट पे आएंगे तो। और रामघाट में दर्शन करने के बाद, रामघाट के सारे मंदिरों को देखने के बाद आप चित्रकूट के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर जा सकते हैं जिसे कामतगिरी पर्वत कहते हैं या कामतानाथ जी कहते हैं। कामतगिरी पर्वत है, इसकी परिक्रमा होती है। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। कामतगिरी कामतानाथ जी के दर्शन करके आप इस परिक्रमा को शुरुआत करते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको ये परिक्रमा करने में। कामतगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम का वास था। प्रभु श्री राम वहाँ कामतगिरी पर्वत पर रहा करते थे। और जब आप कामतगिरी की परिक्रमा करेंगे तो आपको उस परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे प्राचीन मंदिर और तीर्थ मिलेंगे। वहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें है राम भरत मिलाप मंदिर।
प्रभु श्री राम जब वनवास में आए थे तब भरत जी अपने ननिहाल में थे, और जब वो अपने ननिहाल से अयोध्या पहुँचे तो उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम वनवास के लिए चले गए। तब भरत जी अयोध्या से माता कौशल्या, कैकेयी जी और अयोध्या के सारे जो मंत्रीगण थे उनको लेकर यहाँ चित्रकूट आए थे। उसी कामदगिरी पर्वत पर भरत जी प्रभु श्री राम से मिले थे और वहाँ पर राम भरत मिलाप मंदिर है, और उसी स्थान से भरत जी प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गए थे। वहाँ पर जो दूसरा प्रमुख मंदिर है वो लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण पहाड़ी वो स्थान है जो यहाँ चित्रकूट में लक्ष्मण जी को सबसे प्रिय था। लक्ष्मण जी वहाँ पर रहते थे और वहीं से वो प्रभु श्री राम और चित्रकूट की पहरेदारी करते थे। आप वहाँ रोपवे से भी ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी तक जा सकते हैं। वहाँ पर कामतानाथ जी के 4 द्वार हैं जिन्हें मुखारबिंद मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर 4 मुखारबिंद मंदिर है, आप उन चारों मुखारबिंद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा गोसावी तुलसीदास जी का स्थान है, गुरु वशिष्ठ जी का स्थान है, और भी वहाँ पर कई सारे मंदिर पूरे परिक्रमा मार्ग में बने। तो आप ये कामदगिरी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो वहाँ पर आपको व्हीलचेयर मिलती है, आप व्हीलचेयर से भी पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। चित्रकूट में अगला जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित हनुमान धारा मंदिर है, और वहीं पर हनुमान धारा मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप जब ऊपर जाते हैं तो सीता जी को समर्पित मंदिर सीता रसोई है। ये जो 2 स्थान है, यहाँ रामघाट से आपको ऑटो रिक्शा लेना होगा। ऑटो रिक्शा वाले यहाँ से आपको 10 रुपये में हनुमान धारा मंदिर के पास छोड़ देंगे। हनुमान धारा मंदिर जो है वो एक पहाड़ के ऊपर है। आप पैदल सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, पैदल जाने का भी रास्ता है। आधे घंटे में आप 618 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर हनुमान धारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हनुमान धारा में जाने के लिए रोपवे भी है, आप रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं। हनुमान धारा वो स्थान है, ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब वैकुंठ धाम को जा रहे थे, जब वो जल समाधि ले रहे थे, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से पूछा था कि जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि आपको अजय और अमर का वरदान मिला है, आपको इसी संसार में रहना है और समस्त जनजातियों की सेवा करना है। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को एक स्थान दिया, वही स्थान हनुमान धारा है। जब आप हनुमान धारा मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सरस्वती नदी की एक धारा बहती है जो हनुमान जी के शरीर पर पड़ती है। तो ये जो मंदिर है हनुमान धारा मंदिर, ये यहाँ चित्रकूट में बहुत प्रमुख मंदिर है, और जो लोग चित्रकूट की यात्रा में आते हैं वो हनुमान धारा का दर्शन ज़रूर करते हैं। और वहीं हनुमान धारा मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके वहाँ से सीढ़ियाँ, बगल से सीढ़ियाँ गई है, कुछ 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, और ऊपर जाने पर आप सीता रसोई मिलती है। वहाँ पर सीता रसोई के पास कई सारे मंदिर बना दिए गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर में आपसे दक्षिणा दान मांगा जाएगा। उस स्थान में सिर्फ एक ही प्रमुख मंदिर है जो सीता माता को समर्पित है, तो आप वहाँ पर सीता माता के दर्शन करके फिर हनुमान धारा से होते हुए आप नीचे रोपवे या सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं। यहाँ चित्रकूट में ये मंदाकिनी नदी के तट पर यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर और घाट है। राम घाट मैंने आपको बता दिया, ये राम घाट है, और राम घाट से जैसे आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रमोद वन मिलेगा। प्रमोद वन जो है ये प्रभु श्री राम के समय का वन है। उस वन में आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले यहाँ के राजा रंजीत सिंह ने एक कल्प वृक्ष लगाया था। जब आप प्रमोद वन में जाएंगे तो आपको कल्प वृक्ष के दर्शन होते हैं। उस कल्प वृक्ष को मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते, वो उस कल्प वृक्ष की पूजा करती हैं। वहाँ पर पूजा करने की विधि है, और उस कल्प वृक्ष के पूजा करने के बाद ऐसा माना जाता है कि संतान की प्राप्ति होती है। बड़े दूर दूर से जो महिलाएं हैं वहाँ पर कल्प वृक्ष के दर्शन करने और पूजा करने आती है। तो जब आप रामघाट से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको प्रमोद वन मिलेगा। प्रमोद वन यही पीओसी नदी के तट पे है, और फिर प्रमोद वन से आप आगे जाएंगे, प्रमोद वन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर और आप आगे जाएंगे तो आपको जानकी कुंड मिलेगा। जानकी कुंड भी यहाँ का बहुत प्रमुख स्थान है। जानकी कुंड वो जगह है जहाँ पर सीता जी स्नान करती थी, और जब आप जानकी कुंड में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सीता जी के चरण चिन्ह के दर्शन होंगे। वहाँ पर कई जगहों पर सीता जी के चरण चिन्ह मिलते हैं। वहाँ पर संकट मोचन मंदिर, रघुवीर मंदिर प्रमुख मंदिर है। जानकी कुंड जो है ये भी यहाँ का प्रमुख स्थान है जो पीओसनी नदी, मंदाकिनी नदी के तट पर है। जानकी कुंड में सीता जी
जी के दर्शन करने के बाद आप यही पीओसी नदी के तट से आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर के बाद आपको चित्रकूट का एक और प्रमुख स्थान स्फटिक शिला मिलेगा। स्फटिक शिला वो स्थान है जहाँ पर इंद्र के बेटे जयंत ने एक कौवे का रूप धारण करके एक कौवा बनकर सीता जी के पैर में चोंच मारी थी। तो वो स्थान स्फटिक शिला भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का, और चित्रकूट की यात्रा में आए लोग स्फटिक शिला का दर्शन करते हैं। जब आप स्फटिक शिला के पास पहुँचेंगे तो स्फटिक शिला के यहाँ पे आपको प्रभु श्री राम सीता जी के चरण चिन्ह के दर्शन होंगे। वहाँ पर कई सारे पुराने मंदिर भी हैं, तो आप स्फटिक शिला का भी दर्शन कर सकते हैं। और स्फटिक शिला में दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर आगे आप यही मंदाकिनी नदी के तट पर जाएंगे तो आपको जो है चित्रकूट का एक और सबसे प्रमुख स्थान ऋषि अत्रि अनुसुईया माता आश्रम मिलेगा। अनुसुईया आश्रम वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहने के बाद ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता से मिलने गए थे। माता अनुसुईया के तेज से ही यहाँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ। 10 साल तक यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही थी चित्रकूट में, तब माता अनुसुईया ने अपने तेज से गंगा जी की एक धारा को यहाँ पर मंदाकिनी के रूप में बहाया था। वही अनुसुईया आश्रम से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और मंदाकिनी नदी फिर बाद में यहाँ आकर पीओसी नदी से मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है माता अनुसुईया आश्रम। माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता का ज्ञान दिया था, दिव्य आभूषण दिया था, और ऋषि अत्रि जी से मिलने के बाद ही प्रभु श्री राम ये चित्रकूट को छोड़कर फिर यहाँ से अपने वनवास यात्रा के लिए आगे बढ़े थे। बहुत विशाल मंदिर है, आप वो उस मंदिर पे जाएंगे तो मंदाकिनी के तट पर वो मंदिर है, वहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। मंदिर 2 मंजिला है, नीचे आपको बहुत सारी समाधियाँ और बहुत सारे ऋषियों के दर्शन होंगे, और जब आप पहली मंजिल पे जाएंगे तो आपको माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि के दर्शन होंगे। ये जो 5 तीर्थ स्थान है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। एक ये रामघाट, दूसरा प्रमोदवन, तीसरा जानकी कुंड, चौथा स्फटिक शिला और 5वां अनुसुईया माता मंदिर। तो ये 5 जो मंदिर हैं यही जो नदी के घाट से देखते हुए आप आगे जा सकते हैं। अनुसुईया मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको चित्रकूट का और एक प्रमुख स्थान गुप्त गोदावरी मिलेगा। गुप्त गोदावरी वो स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी जी जो थी वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गुप्त तरीके से यहाँ चित्रकूट में आई थी, और एक गुफे के अंदर उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। और गुप्त गोदावरी की दूसरी मान्यता ऐसी है कि लक्ष्मण जी ने मयंक नाम के राक्षस का वध उसी गुफे में किया था, जिसे यहाँ पर करकटा चोर कहा जाता है। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं, एक सूखी गुफा, एक गीली गुफा। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर में जाने का 20 रुपये एंट्री टिकट है। 20 रुपये का एंट्री टिकट लेके जब आप गुफे में जाते हैं तो पहले आपको सूखी गुफा मिलती है। सूखी गुफा जो है जो सूखा है, और वहाँ पर आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे, माता अनुसुईया की बहन सुईया जी के दर्शन होंगे, वहाँ पर करकटा चोर के दर्शन होंगे। और जब पहली गुफा से आप दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो फिर आप जाते हैं गीली गुफा में। वहाँ पर जो दूसरी गुफा है वो गीली है, घुटने तक पानी होता है। आपको घुटने तक पानी में चलते हुए लगभग 60 से 70 मीटर तक आपको आगे जाना होगा, और आगे जाने के बाद फिर आपको गोदावरी जी के दर्शन होंगे। अंदर गोदावरी जी का मंदिर है। ये गुप्त गोदावरी भी जो है ये भी यहाँ के प्रमुख स्थान है। इसके अलावा एक भरतकूप है, आप भरतकूप में भी जा सकते हैं, और उससे आगे आप आएंगे तो आपको रामसैया नाम का एक स्थान मिलेगा, जहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम उस स्थान पर विश्राम करते थे। तो दोस्तों ये है यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थान। ये सारे जो जगह मैंने आपको बताया ये चित्रकूट के बहुत प्रमुख स्थान है, और आप इन सारे स्थानों का चित्रकूट में आके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अयोध्या और चित्रकूट प्रभु श्री राम के बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, और इन दोनों तीर्थों पर प्रभु श्री राम का हमेशा वास है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि अयोध्या और चित्रकूट से प्रभु श्री राम कभी नहीं जाते, वो हमेशा यहीं पे वास करते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको दर्शन कराया ये चित्रकूट के बहुत प्रमुख स्थान है, और इन स्थानों पर देखने के लिए और बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का जो ये वीडियो था ये चित्रकूट की संपूर्ण जानकारी देने के लिए वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चित्रकूट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी चित्रकूट की यात्रा को प्लान कर सकते हैं। हमारी वनवास मार्ग यात्रा काफ़ी दिनों तक चलने वाली है। हम उन सारे स्थानों पर जाएंगे जहां पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय गए थे। वो सारे दर्शनीय स्थल मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ समय तक आपको बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ और बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल देखने मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं रामघाट पे एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय श्री राम।